सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इजराइल फिलिस्तीन अपडेट। बताना चाहूंगा कि आप ये अपडेट रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर देख रहे हैं, रजाग्राफी पर नहीं। इजराइल फिलिस्तीन के तमाम अपडेट, दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें अब हम अपने इस चैनल पर दे रहे हैं। उस चैनल पर भी कुछ अपडेट आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम अपडेट हम इस चैनल पर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से भी जुड़ जाएं और बुरे वक्त में जब इजराइल, अमेरिका या किसी के कंप्लेंट पर हमारे उस चैनल को कोई दिक्कत दी जाए, जैसे दिक्कत दे ही रखी है उस चैनल को, या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो दूसरा ये चैनल आपके हाथ में मौजूद रहे और आप मुझसे इस चैनल से जुड़े रहें। लिहाजा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको सबूत के साथ, सोर्स के साथ, प्रूफ के साथ मिलती रहें। हज़रात मोहतरम, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि फ्रांस की हैवानियत सामने आ रही है। हजरात, जो देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद इंसानियत के कितने बड़े कातिल हैं आप समझ सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। फ्रांसीसी एक नर्स जब फ्रांस गजा से लौटी है तो उसने इजराइल के खिलाफ बयान दिया है, यानी सच बोला है। उसने बताया है कि किस तरह से इजराइल बच्चों को मार रहा है, किस तरह से वहाँ गंदगी फैल रही है, नरसंहार हो रहा है, बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं और हालात कितने ख़राब हैं। जब इस तरह के बयान, यानी जब उसने आकर नर्स ने अपने ही मुल्क में सच बोला, तो फ्रांस की पुलिस ने उस महिला नर्स को गिरफ्तार कर लिया। ये महिला नर्स का बयान आपके लिए ज़रूरी है। Les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. Je suis donc infirmière, urgence, réanimation et anesthésie. Donc je reviens il y a une semaine de Gaza, donc à l'Européen avec mes collègues ici présents. C'est très difficile encore. J'étais aux urgences. Donc vous imaginez bien ce que signifie ce service, c'est-à-dire c'est le premier service en lettres clignotante à l'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire que tout arrive et nous dispatchons. Donc autant vous dire que j'ai eu quotidiennement des patients arrivés déjà morts sur des civières ou portés par leur famille. J'ai eu des patients arrivés sur des charrettes tirées à dos d'âne parce qu'il n'y a plus d'essence pour amener les morts ou parce que les ambulanciers ont trop... देखा दोस्तों, अब ये महिला नर्स को फ्रांस ने गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांस के लिए 2 जुमले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दूसरी तरफ इजराइल के जुल्म की इंतहा ये है कि इजराइल ने एक अमरीकी तुर्किश, जिसके पास अमरीकी और तुर्की दोनों की नागरिकता थी और वो पैदाइशी तौर से वो तुर्की की थी, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये एक्टिविस्ट थी। नाम इनका आयसानूर इजगी था। 26 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की। इस लड़की को नेबुलस में इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। सोचिए, अब विदेशी लोग भी इजराइल के अंदर अगर मारे जा रहे हैं तब भी दुनिया में शांति है। तुर्की ने निंदा की है और एज यूजुअल जो प्रोसेस है अमेरिका का, वही लाइन उसने रिपीट कर दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, इजराइल को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक ऐसे ही अपने सेम प्रोसेस को फॉलो किया है यूएन ने भी घिसी पीटी बातें बोली है कि ये जो तुर्किश अमरीकी महिला एक्टिविस्ट मारी गई है, इस पर जांच होनी चाहिए। और देखिए, जांच कौन करेगा? खुद कातिल इजराइल। तो रिजल्ट क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू। आप ये समझ सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि उस लड़की के, जो अमरीकी तुर्किश एक्टिविस्ट थी और फ़िलिस्तीन के इलाके में प्रदर्शन कर रही थी, जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट और यहूदी एक्टिविस्ट थे, जो फ़िलिस्तीन के इलाकों में जो इजराइल के सेटलर कब्ज़ा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही थी और लोग प्रदर्शन कर रहे थे। साथ में एक इजरायली व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर हैं, ये देखिए, ये व्यक्ति इजराइल का ही एक्टिविस्ट है। इन्होंने बताया कि मुझे सच बोलना ही पड़ेगा, मुझे सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो महिला, वो लड़की हमारे साथ ही प्रदर्शन कर रही थी और हमारे सामने उसे इजराइल की पुलिस ने गोली मार दी। और ये स्ट्रगल फिलिस्तीनियों का रोज़ का है, कोई नया नहीं। यानी
इजराइल के भी एक्टिविस्ट बता रहे हैं कि इजराइल का जुल्म कितना खतरनाक है। हजरात, फिलिस्तीन में खूबसूरत नौजवान से लेकर छोटे छोटे बच्चों को इजराइल गोली मार रहा है। बाना अमजद, यह खूबसूरत सी 13 साल की नाबालिग लड़की, जिसके चेहरे पर तेज है, जिसके चेहरे पर रौनक है, जिसकी मुस्कान में जीने की और कुछ कर दिखाने की तमन्ना नजर आ रही है, अब ये दुनिया में नहीं है। वेस्ट बैंक में इजराइल की रेड में इजराइल ने इसको कत्ल कर दिया है। इजराइल फिलिस्तीन के इलाके जनीन से लगभग 10 दिन बाद पीछे हटा है, यानी निकला है। तो अब जनीन का इलाका कैसा है? जब इजराइल वहां से निकला है, चारों तरफ तबाही है, चारों तरफ बर्बादी है, खंडर है, और ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है जैसा गाजा में इजराइल की फौज कर रही है। 10 दिन बाद जब जनीन से जब इजराइल निकला है, जनीन जो वेस्ट बैंक में है, देखिए क्या हाल किया है। दोस्तों, दर्जनों लोग, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, दर्जनों लोग फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में मारे गए हैं। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। हज़ारों लोगों की तादाद इकट्ठा थी, हज़ारों लोग मौजूद थे। जनीन में जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गोली मारकर कत्ल किया, उनके आप जनाजे की तस्वीर देख रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के जो सिविल डिफेंस के फोर्स है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, जब इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों से तबाही मचा के निकला है, तो ये बिल्डोज़र वहाँ पहुँचे हैं उन सड़कों को दोबारा से बनाने के लिए। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन अथॉरिटी कोशिश कर रहा है कि इजराइल का सामना करे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम फिलिस्तीन की कुछ मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम हम फिलिस्तीन के लिए दुआ कर सकते हैं। अभी रमज़ान के वक्त याद होगा, जब हम गाज़ा तक मदद पहुंचा रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि नहीं यार, ये फ़िलिस्तीन पैसा खा रहा है। मैंने तभी कहा था कि आपको क्या लगता है, गाज़ा और फ़िलिस्तीन का हाल बराबर है? नहीं, फ़िलिस्तीन कोई खुशहाल नहीं है। फ़िलिस्तीन में भी इजराइल 12 महीने यही करता है। अब आप देख लीजिए, गाज़ा और फ़िलिस्तीन लगभग बराबर स्थिति में आ चुके हैं। लिहाजा इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन दोनों की कुछ न कुछ मदद कर सकें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने दिली सुकून के लिए कम से कम नमाज जब पढ़ें, इबादत जब करें, तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें। पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ करें। फ़िलिस्तीन के इलाकों में जुल्म की इंतहा जारी है। लगभग 7 से 8 मिनट का आप अब तक अपडेट देख चुके हैं। इसके अंदर मैंने गाज़ा का आपको कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया है, बल्कि यूँ कहूँ कोई अपडेट नहीं दिया है। फिलिस्तीन और सिर्फ फिलिस्तीन दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, वेस्ट बैंक और जनीन दूसरे इलाकों से, फिलिस्तीन के ही अलग अलग इलाकों से सैकड़ों नौजवानों को, फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार इजरायली सेना के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, जनीन, वेस्ट बैंक, ये सब फिलिस्तीन के इलाके हैं। अब इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जनीन और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में और भी ऑपरेशन करेंगे। वेस्ट बैंक में तो हाल ये हो गया है कि इजराइल हवाई हमले कर रहा है। न जाने अब मुसलमान किस चीज़ के इंतज़ार में हैं। हज़रात मोहतरम, नोट करने वाली बात यह है कि इजराइल ने अपने हमलों को गाज़ा और फिलिस्तीन में तब से बढ़ा दिया है जब से ये तमाम अरब देश खामोश हुए हैं। वहीं इजरायली सेटलर्स की ये तस्वीर देखिए। इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाकों और घरों के आगे कब्जा करके बैठे हैं और गोलीबारी कर रहे हैं। गोली चलाकर फिलिस्तीनियों को डरा और धमका रहे हैं। यूएन समेत, अमेरिका समेत, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन बार बार इजराइल कह रहे हैं कि अमेरिकी जो आपके सेटलर्स हैं उनको रोकिए, लेकिन उनका कहना सिर्फ ड्रामा है ताकि दुनिया को लगे अरे चलो कोई तो बोल रहा है, लेकिन ये सिर्फ वर्बली बोला जा रहा है। अंदर अंदर पूरी परमिशन दी गई है कि मेरे मुन्ना जो करना है करो। अब आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें देख सकते हैं। जनीन, फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों में आग लगा दी है। अब यही तस्वीरें मैं जब अलग से दिखाता हूं तो यूट्यूब हमको मेल करता है कि आप वायलेशन कर रहे हैं, आप जो है हमारी पॉलिसी
अगर YouTube हमसे ये कहे कि भाई आप ये सब नहीं दिखा सकते, आप मारधाड़ नहीं दिखा सकते, आप रेप की तस्वीर नहीं दिखा सकते, तस्वीर बोले तो रेप होता हुआ नहीं, मतलब कोई भी रेप की तस्वीर आपको इमेजिन करने के लिए नहीं दिखा सकते, आपको सेंसिटिव खबर नहीं बता सकते, तो फिर YouTube पर न्यूज़ चैनल का बनाने का फ़ायदा क्या है? फिर तो वही है कि ये पूरी दुनिया के तमाम सोशल मीडिया यही चाहते हैं कि भाई आज के युवा ब्रा पैंटी में वीडियो बनाएं, चड्डी में वीडियो बनाएं, नंगे और अश्लील और कॉमेडी के नाम पर अभद्रता करें, कोई अच्छा कंटेंट ना बनाए, कोई न्यूज़ ना दे। ऐसा लग रहा है कि ये शैतानी ज़माना है, जो सच बोलेगा, अच्छा कंटेंट बनाएगा उसको दबाया जाएगा, जो अपने कपड़े उतारेगा, जो गंदगी दिखाएगा, जो नंगापन करेगा उसको YouTube और सोशल मीडिया प्रमोट करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है, आपको क्या फील हो रहा है कमेंट कीजिएगा। उधर मेरे दोस्तों इजराइल की जेल का ये वीडियो सामने आया है जिसमें फिलिस्तीन और गाजा के सैकड़ों लोगों को ज़मीन के बल उल्टा लिटाया गया है और उनके हाथ पीछे बांधे गए हैं। इसके आगे की तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। इजराइल की जेल की हालत क्या है ये इजराइल के ही एक्टिविस्ट और इंटरनेशनल पत्रकार पहले ही कह चुके हैं। अरब देश पूरी तरह से खामोश हैं और वहाँ इजराइल के लोग फिलिस्तीनियों को, अरब को मार देने की और मिटा देने की बातें कर रहे हैं। मे योर विलेज बर्न के नारे लगा रहे हैं, अरब डेड के नारे लगा रहे हैं और हकीकत यह है कि अरब तो पहले से मर ही चुका है। देखिए और सुनिए। इजराइल ने इतने फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, इतने फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है कि 9 और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने का उसने नोटिस जारी किया था, लेकिन नहीं किया क्योंकि इजराइल की जेल में अब जगह ही नहीं बची है। यह 8 मिनट का पूरा अभी तक आपने जो अपडेट सुना वो सिर्फ फिलिस्तीन का था। आइए गाजा का सुनिए। 40,900 से ज़्यादा गाजा के लोग बेगुनाह मारे गए हैं और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों बैतुल मुकद्दस में अनलिमिटेड यहूदी जा रहे हैं, लेकिन गिने चुने फिलिस्तीनियों को, बूढ़े फिलिस्तीनियों को बड़ी मुश्किल से इजराइल जाने दे रहा है, वरना किसी भी फिलिस्तीनी को इजराइल जो है बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दे रहा है। ज़रा तस्वीरों से मामले को समझने की कोशिश करते हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय झूठे ब्लिंकन ने, विदेश मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द मीडिएटर्स जो हैं, जो बिचौलिया हैं, वो एक एग्रीमेंट अनाउंस करने वाले हैं, नया ऑफर लाने वाले हैं। मेरे दोस्तों 7 महीने से आप गवाह हैं, मैं इस बात का सबसे बड़ा गवाह हूं कि हर दिन डील की बात होती है और आज जाकर ये क्लियर आपको और हमको समझ में आ गया है कि ये जितनी भी डील की बात हो रही है ये सब फर्जी है। ये सिर्फ इजराइल को ज़्यादा टाइम देने के लिए बात करने की नौटंकी की जा रही है, जिसकी आड़ में इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा गाजा और फिलिस्तीन में तबाही मचा ले। नेतन्याहू ने एक सोशल इवेंट में कहा है कि नेतन्याहू अगले 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी ये बात क्लियर है और सच हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी कह चुके हैं, नेतन्याहू की सरकार के डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे दिग्गज नेता भी कह चुके हैं कि ये जंग सिर्फ इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी पर जमा रहे। इजराइल लगातार गाजा के अंदर तबाही मचा रहा है। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। रफ़ा के अंदर पीछे धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं और सामने इजराइल के फौजी बैठकर पोज कर रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खुद इजराइल की फ़ौज पोस्ट कर रही है। ना उन पर यूट्यूब कोई कम्युनिटी गाइडलाइन मारेगा, ना मेटा उनको ब्लॉक करेगा, ना उन पर पाबंदी लगाएगा।
लेकिन अगर हम सच दिखाएंगे तो हमारे चैनल को डाउन कर दिया जाएगा, रीच हमारी कम कर दी जाएगी, मेटा हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर देगा और तो और इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमारा सस्पेंड कर दिया जाएगा। आज सच बोलना बहुत मुश्किल और झूठ का साथ देना सबसे आसान हो चुका है। अब आप खुद देखिए गाजा की ये तस्वीर। गाजा के लोगों को कैदी बनाकर नंगा करके उनके साथ फोटो खींचकर आईडीएफ खुद सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को जारी कर रही है। लेकिन मजाल है कि सोशल मीडिया इन पर पाबंदी लगाए या इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाए। उधर मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर स्कूलों की तबाह हुई बिल्डिंगों को जमींदोज करने के लिए, यानी पूरी तरह से उनका नामो निशान मिटाने के लिए बम लगाकर गिराया उड़ाया जा रहा है। रफ़ा के इलाके की बात करें तो रफ़ा का इलाका पूरी तरह से खंडर कर दिया गया है। देखिए, अल जलाल वल जमाल वस्सनाअ वल बहा फी रुबा वल हयात वन नजात वल हना वर रजा फी हवाक फी अब ये गज्जा के लोगों को पता चल चुका है कि इजराइल का मकसद सीधा सीधा है कि जितनी भी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं सबको मुसम्मार कर देना है, ज़मींदोज़ कर देना है। लिहाजा गाजा सिटी के लोग अपने शहर को एक बार फिर से छोड़ रहे हैं। उधर टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बिना रिस्ट्रिक्शन के फ़िलिस्तीन के पेज चल रहे थे, लेकिन आपको बता दूं ये एरर देख लीजिए, जो फ़िलिस्तीन के टेलीग्राम अकाउंट्स हैं अब वो अमेरिका में नहीं चल रहे हैं। हालात बहुत सख्त और ख़तरनाक हैं। इजराइल फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे आप ये देख रहे होंगे कि कोई भी यूट्यूबर आपको ये खबर नहीं दिखा रहा होगा गाज़ा की, फ़िलिस्तीन की, क्योंकि कोई देखना नहीं चाहता है और जो यूट्यूबर दिखाते हैं उनका चैनल ख़तरे में पड़ जाता है। हमारा रज़ाग्राफ़ी ख़तरे में ऑलरेडी पड़ चुका है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर मैं टूट रहा हूं तो मुझे टूटने मत दीजिए, मैं गिर रहा हूं तो मुझे गिरने मत दीजिए, क्योंकि मैं सच का साथ दे रहा हूं और आप तक तमाम वो खबर पहुंचा रहा हूं जिनको पहुंचना चाहिए। वरना बोलने वाले यूट्यूबर तो ये कहते हैं भाई फ़िलिस्तीन के बारे में तो दूर की बात, हम तो अपने देश में क्या हो रहा है पहले वो देखेंगे। अरे भाई, फ़िलिस्तीन तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हमें बॉर्डर ने अलग किया है तो इस्लाम ने हमें एक करके रखा है। वो हमारी ज़बान जाने या ना जाने, लेकिन हमारा दीन वही जानते हैं, हम उनका दीन जानते हैं, क्योंकि हम सब एक अल्लाह और 1,24,000 अम्बियाओं के मानने वाले हैं, अल्लाह की वैदानियत का इकरार करने वाले हैं। हम आतंक के ख़िलाफ़ हैं, टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा हमें बोलना ही होगा। बड़े अफसोस की बात है कि आज बिल्कुल मैं यको तन्हा हूँ, आप मेरे साथ हैं और परवरदिगार का साथ मेरे साथ है। बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्सर मैं आपको समझाने की इशारों में कोशिश करता हूँ कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ रहिए ताकि मेरे बाजू कभी कमज़ोर न पड़ें। चैनल हमारे इस रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको वॉर अपडेट और दुनिया की तमाम बड़ी खबर इस चेहरे से मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।